Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine Class 8. I'm your biology subject teacher सदफ ज़मान और आज का जो है हम अपना 9th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को जो है वो हम रीड कर रहे हैं, यानी वही हमारा अभी चैप्टर चल रहा है। इसके लिए हम जो है बुक का पेज नंबर 50, 51 एंड 52 जो है वो बेसिकली कवर करेंगे इस टॉपिक में आज के लेक्चर में, यानी कि and today's topic of discussion in chapter 2 organization of life will be frogs morphology and frogs anatomy। यानी फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी से क्या मुराद है कि उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रॉग की एनाटॉमी यानी कि फ्रॉग का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से सिस्टम शामिल हैं वो एक दफ़ा उनको देखेंगे और उसमें भी बेसिकली हम पूरा जो सिस्टम आज डिस्कस करेंगे वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को आज हम ब्रीफली देखेंगे, ब्रीफली मतलब पूरा उसको देख लेंगे अच्छे से। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दैट व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, कि फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी क्या है, एंड व्हाट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, कि फ्रॉग की एनाटॉमी क्या है। और फ्रॉग की एनाटॉमी में सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग को डिस्कस करेंगे। अब फ्रॉग के फीचर्स की बात करते हैं। तो फ्रॉग के फीचर्स में सबसे पहला फीचर ये कि फ्रॉग की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो है ज़मीन पे और पानी में दोनों में रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास एम्फीबिया से। और क्लास एम्फीबिया जो है इसमें एम्फीबिया के मीनिंग क्या होते हैं, डुअल लाइफ। डुअल लाइफ इसलिए यानी कि ये ज़मीन पे भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और पानी में भी ना। और ज़मीन पे कब गुजारते हैं, पानी में कब गुजारते हैं, जब ये इनकी अर्ली लाइफ होती है, यानी जब ये अंडे वगैरह देते हैं ना तो ये पानी में देते हैं, सही है, यानी अपनी अर्ली लाइफ वहाँ पे गुजारते हैं। इसके अलावा फिर जब ये अडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो ये कहाँ पे आते हैं, ज़मीन में आकर अपनी बाकी की लाइफ गुजारते हैं। इसके अलावा जो साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का उसे क्या कहते हैं, रैना टिग्रीना। सही, साइंटिफिक नेम क्या है फ्रॉग का, रैना टिग्रीना। अब आपको एक बात ये बताती चलूँ कि फ्रॉग जो हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स से क्या मुराद है, ऐसे एनिमल्स जिनका टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ऐसे एनिमल्स आपके पास क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या फिर उनको क्या कहते हैं, कोइकिलोथर्म्स। इसके अलावा आपने एक बात ये भी नोट की होगी, तो अगर नहीं की तो अब कर लीजिएगा, कि फ्रॉग्स जो है ना वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का कलर चेंज करते रहते हैं। कब? जब वो ना खुश्क ज़मीन पे होते हैं या फिर ग्रास वगैरह में। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो उनके एनिमीज़ वगैरह हैं ना उनसे उनको क्या रहे, प्रोटेक्शन रहे, क्योंकि इनके पास भी इतना ख़ास डिफेंसिव सिस्टम नहीं है इनकी बॉडी में ना। तो जब इन्हें अपने एनिमीज़ से ना हाइड होना होता है, छुपना होता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं। तो ये जो कलर चेंज करना होता है यानी प्रोटेक्टिव कलरेशन जो है इसको हम क्या कहते हैं, मिमिक्री। यानी खुद की हिफाजत के लिए ये क्या कर लेते हैं, खुद ही को छुपा लेते हैं। तो अपने आप को ये छुपाना इनका क्या कहलाता है, मिमिक्री कहलाता है। इसके अलावा फ्रॉग के बारे में एक बात ये भी आपको पता है कि फ्रॉग्स हैं वो ज़्यादातर कब होते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो बारिशों के सीज़न में फ्रॉग हमें नज़र आते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है तो उस दौरान फ्रॉग नज़र नहीं आ रहे होते। सही, मेंढक जो होते हैं वो नज़र नहीं आते। तो ये इसलिए क्योंकि उस दौरान जो है ना फ्रॉग क्या करते हैं, रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फ्रॉग जो है वो क्या करते हैं, ख़ुद को गहरी ज़मीन में ना क्या करते हैं, खुली ज़मीन को खोदकर उसमें क्या होते हैं, छुप जाते हैं। और इसी तरह से विंटर सीज़न में भी ये यही काम करते हैं। तो ये जो समर में ये काम करना, जो ज़मीन को खोदना यानी बरो करते हैं खुद को, ताकि हीट और कोल्ड जो है, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से खुद को बचा सकें। तो ये प्रोसेस जो है वो इनके क्या कहलाता है, एस्टिवेशन। और समर स्लीप, एस्टिवेशन का मीनिंग क्या है, यानी समर स्लीप। तो समर के लिए ये क्या वर्ड यूज़ होता है, एस्टिवेशन। और विंटर में जब ये खुद को बरो कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, हाइबरनेशन। तो ये हाइबरनेशन से क्या मुराद है, विंटर स्लीप। दोनों के जो हैं एस्टिवेशन और हाइबरनेशन बेसिकली क्या होते हैं, रेस्टिंग पीरियड होते हैं फ्रॉग के लिए। और इस दौरान ये क्या करते हैं, रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं खुद को सेव करने के लिए। अब हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बात कि फ्रॉग की जो स्किन होती है ना वो क्या होती है, बहुत ही स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। म्यूकस जो है वो एक हम लिक्विड लाइक जो है ना, लिक्विड कह लो या फ्लूइड कह लो ना, तो इस तरह का होता है।
ये जो फ्लूइड होता है यानी प्रेजेंट होता है म्यूकस उनकी बॉडी पे, ये इनको हमेशा किस कंडीशन में रखता है, मॉइस्ट कंडीशन में रखता है इनकी बॉडी को यानी स्किन को। इसके अलावा जो डॉर्सल साइड होती है ना बॉडी की, उसका कलर जो है वो क्या होता है, ऑलिव ग्रीन, जैसे आपके यहाँ नज़र आ रहा है। ये क्या है, डॉर्सल साइड। डॉर्सल हम किसको कहते हैं, अब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना किसी भी एनिमल का, उसका ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, या कह लो जो पिछला हिस्सा होता है, सही, ये इसका क्या है, पिछला हिस्सा या फिर ऊपर वाला हिस्सा। तो ये क्या है, ऑलिव ग्रीन कहलाता है। और इसमें क्या है, इसके इरेगुलर डार्क स्पॉट्स मौजूद होते हैं। जबकि जो वेंट्रल साइड होते हैं यानी निचला हिस्सा, सही है, या फिर फ्रंट कह लो ना, जो सामने आता है, तो ये जो है, ये वेंट्रल साइड जो होती है इसकी स्किन की, वो क्या होती है, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर की होती है, सही, यानी यूनिफॉर्मली से क्या, पूरी स्किन जो है वो एक जैसी पेल येलो कलर की होती है। फ्रॉग जो है वो कभी भी पानी नहीं पीता, बल्कि वो अपनी स्किन के थ्रू जो है पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फ्रॉग की जो बॉडी होती है ना, वो डिवाइड होती है दो हिस्सों में, हेड और ट्रंक। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, हेड, और ये नीचे का ट्रंक। लेकिन इसके हेड और ट्रंक में किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं होता, ये क्या होती है, बिल्कुल विदाउट जॉइंट होता है। इसलिए जैसे आम ह्यूमन बीइंग अपनी नेक को जो हिला सकते हैं, फ्रॉग वैसे अपनी गर्दन को हिला नहीं सकता। और एक नेक और टेल की बात करें तो फ्रॉग में ये दो, एक मैच्योर फ्रॉग में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। माउथ के बिल्कुल ऊपर जो है वो क्या होते हैं, नॉस्ट्रल्स का पेयर मौजूद होता है, सही, ये माउथ है, इसके बिल्कुल ऊपर क्या है, नॉस्ट्रल्स का पेयर मौजूद होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी जो आइज़ होती हैं ना, ये क्या होती है, बल्जिंग होती हैं। बल्जिंग से क्या मुराद है, उभरी हुई आइज़ होती हैं। और इन आइज़ के अराउंड एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है कि जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं उस दौरान इनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है। अब इन आइज़ के दोनों तरफ से, ये आइज़ के दोनों तरफ जो है वो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसे क्या कहते हैं, टिम्पेनम। ये क्या कहते हैं, टिम्पेनम। और ये जो है वो एज इन एयर जो है काम करती है और इनमें साउंड सिग्नल्स को रिसीव करती है। अब बात करते हैं इनके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की। फोर लिम्स की बात करें तो किसी भी जानवर के जो आगे के पाँव कह लो ना, आगे के हिस्से के जो पाँव होते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉग में ज़ाहिर है पाँव हैं, तो अगले पाँव जो होते हैं ना फ्रॉग के, वो क्या होते हैं, और फोर लिम्स कहलाते हैं। और जो पिछले हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइंड लिम्स। ये दोनों क्या करते हैं, फ्रॉग को स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग और बरोइंग में हेल्प कर होते हैं। लीपिंग यानी कि उछलने में, और बरोइंग यानी कि क्या करते हैं, खोदने वगैरह में हेल्प कर होते हैं। अब जो इसके हाइंड लिम्स होते हैं ना फ्रॉग के, पिछले पाँव जो होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें 5 डिजिट्स होते हैं। 5 डिजिट से क्या मुराद है, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, सही। और जबकि जो आगे के होते हैं फोर लिम्स, वो क्या होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं। अब ये जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ज़्यादा बड़े भी होते हैं और ज़्यादा इनमें गोश्त भी मौजूद होता है एज़ कम्पेयर टू फोर लिम्स के। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये जो इनके ये होते हैं ना पेट, सही, ये फीट जो होते हैं ना क्या होते हैं, वेब्ड होते हैं। वेब्ड से क्या मुराद है, जैसे बत्तख के होते हैं ना पाँव, वैसे इनके भी होते हैं। और ये बत्तख के ज़ाहिर इसलिए होते हैं क्योंकि इनसे क्या होता है, स्विमिंग करनी होती है। तो इसी तरह से मेंढक के भी ये जो पाँव होते हैं क्या होते हैं, वेब्ड होते हैं, यानी इनको जो है वो असल में स्विमिंग में ये चीज़ क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। तो ये थी फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के, यानी फ्रॉग का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, और वो जो है इन सब से कैसे हेल्प ले रहा होता है, क्या क्या काम लेता है इन सब से। अब हम बात करते हैं फ्रॉग की एनाटॉमी, यानी कि जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उसमें कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो इंटरनली फ्रॉग की बॉडी में जो है कुछ सिस्टम प्रेजेंट हैं। नंबर 1 क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 3 सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 4 आर्टीरियल सिस्टम। नंबर 5 वेनस सिस्टम। नंबर 6 एक्सक्रीटरी सिस्टम। नंबर 7 रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नंबर 8 नर्वस सिस्टम। ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है हम सिर्फ बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है डिस्कशन में शामिल करेंगे। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, सही, कि ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सिस्टम आपके पास बेसिकली क्या है, ऐसे ऑर्गन्स जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि जो फूड हम ना साबुत ले रहे होते हैं ना पूरा का पूरा, तो उस फूड को क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और उनको कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो वो तमाम के तमाम मिल के क्या बना रहे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, सही है। तो आपके पास डाइजेशन का प्रोसेस क्या है ना, ये देखते हैं।
डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड जो है, सही है, एक तो फूड क्या है कॉम्प्लेक्स है, दूसरा क्या है वो इनसॉल्युबल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जब हम फूड ले रहे होते हैं ना तो वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स ही होता है, बड़ा सा होता है, सही। कॉम्प्लेक्स कहते हैं किसी बड़ी चीज़ को, सही, बहुत ही पेचीदा सी। इनसॉल्युबल यानी जो कि अभी किसी चीज़ में हल नहीं हो सकती हो, सही। तो इस तरह का जो फूड है ना वो जब उससे हम क्या करते हैं कन्वर्ट करे होते हैं सॉल्युबल फॉर्म में। तो हम तो नहीं, मतलब हमारी बॉडी के जो सिस्टम है वो, तो जब वो कन्वर्ट होता है सॉल्युबल फॉर्म में तो किसके थ्रू, एंजाइम्स के एक्शन के थ्रू। तो जब एंजाइम्स के एक्शन के थ्रू किसी इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो जाके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और ब्लड में किस की मदद से एब्जॉर्ब होता है, यानी कहाँ से होता हुआ, इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू होता है, सही। तो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उनके थ्रू वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड में जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो अब हम ज़रा इसके देखते हैं। आपको मैं कह रही थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये तमाम के तमाम बॉडी में मिलके क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं, यानी कि स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, से ये इसोफेगस, ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म कर रहे होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड की बात की मैंने ना, तो ये क्या है, फूड अभी आपके पास कॉम्प्लेक्स है और इनसॉल्युबल है। जब ये माउथ में जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, इसकी डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये हम इसको क्या करना शुरू करें, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जब वो इनसॉल्युबल जो है सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पास होता है इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से जो है वो होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर इंटेस्टाइनल वॉल से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है वो एब्जॉर्ब होता है, सही है। तो इस तरह से ये क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है बॉडी में। अब फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी बात करते हैं। फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, सही। नंबर 1 एक ट्यूब होती है, एक एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक लॉन्ग यानी लंबी सी, और कोयल पाथ होता है। कोयल पाथ से क्या मुराद है, यानी जैसे तार होती है ना, तार क्या होती है, कोयल लाइक होती है ना, घूम सकती होती है। तो इसी तरह से ये भी क्या होता है, कोयल लाइक होता है, और स्टार्ट होता है मुंह से और एंड होता है क्लोएका पे, सही। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होके एंड होता है क्लोएका पे, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। फिर बात करते हैं बकल एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, पहला मतलब इसकी कुछ पार्ट्स हैं ना, क्योंकि हमने कहा माउथ से स्टार्ट होता है क्लोएका पे एंड होता है, तो पहला क्या है इसके पास, इनमें बकल कैविटी आता है। सेकेंड नंबर पे फेरिंक्स, फिर इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन्स। फिर आते हैं, हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या आते हैं, स्पेशल ग्लैंड्स। अब वो स्पेशल ग्लैंड्स क्या है, लिवर और पैनक्रियाज, इनको जो है वो क्या कहते हैं, स्पेशल ग्लैंड्स में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने कहा था कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से, यानी बकल कैविटी। बकल कैविटी हम कहते हैं बेसिकली माउथ को। तो फूड जो है, जो फूड फ्रॉग की बात हो रही है अभी यहाँ पर, फ्रॉग जब फूड लेता है ना कोई भी, तो वो कहाँ जाता है, उसकी बकल कैविटी यानी यहाँ पर, सही है। इस बकल कैविटी में जब वो फूड लेता है तो एंटर होता है, और वो बकल कैविटी में माउथ के थ्रू आ रहा होता है, यानी जो उसका मुंह का हिस्सा है ना वो इसके थ्रू क्या करता है, फूड को एंटर करता है बकल कैविटी में माउथ के ज़रिए। अब जो इसका ऊपर का जॉ है यानी अपर जॉ ना, इसमें क्या होती है, रॉ होती है। ये जो रॉ नज़र आ रही है ना वाइट कलर की, ये क्या है, वीक टीथ होते हैं, वीक होते हैं और पॉइंटेड टीथ होते हैं, सही। अपर जॉ में क्या है, वीक और पॉइंटेड टीथ मौजूद होते हैं। इन वीक और पॉइंटेड टीथ को हम क्या कहते हैं, मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। मैक्सिलरी टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इन टीथ के नीचे ही बिल्कुल क्या मौजूद होती है, एक बोन यानी हड्डी, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिला। उस मैक्सिला की वजह से ये टीथ क्या कहलाते हैं, मैक्सिलरी टीथ कहलाते हैं। फिर इसकी बात करें कि ये जो दांत हैं वो इस्तेमाल किस लिए होते हैं, तो इन दांतों को अगर कोई ये सोचे कि ये मेंढक जो है वो चबाने के इस्तेमाल करता है, तो नहीं, सही, ये चबाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये जो है जो फूड उन्होंने लिया होता है ना मुंह के अंदर, वो उससे बाहर निकलने से बचाने के लिए ये दांत इस्तेमाल करता है फ्रॉग। इसके अलावा जो ज़ुबान है ना फ्रॉग की, इसकी बात हो रही है,
फ्रॉग की ये जो ज़ुबान होती है बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है, यूनिकली वे में अटैच भी होती है इसकी मुंह में। कैसे? जैसे हमारी ज़ुबान है ना, हमारी ज़ुबान जो आगे से क्या होती है, फ्री होती है, सही है। लेकिन ये जो फ्रॉग है इसकी ज़ुबान आगे से यहाँ से फ्री नहीं होती, बल्कि क्या है, यहाँ से बाउंड है, सही है। ये यहाँ से क्या होती है, अटैच्ड हुई होती है, जबकि ये पिछले हिस्से से क्या होती है, फ्री हुई हुई होती है। ये जो होती है, ये जो असल में क्या कहलाता है, बकल कैविटी का फ्लोर। और इस बकल कैविटी के फ्लोर के ऊपर जो है ये जो ज़ुबान है वो क्या होती है, फ्रीली अटैच्ड होती है। फ्रीली अटैच से क्या मुराद है, यहाँ से अटैच्ड है और यहाँ से क्या है, फ्री है। तो इस तरह से ये जो ज़ुबान है इस हेल्प कर रही होती है कि एनिमल को बाहर से अंदर की तरफ फेंकने में, ताकि जो भी एनिमल यानी कि इंसेक्ट वगैरह इनके सामने आता है ना, तो ये उसको क्या करते हैं, फ़ौरन से ज़ुबान को बाहर फेंकते हैं और उस एनिमल को अपनी अंदर की तरफ ले लेते हैं मुंह के। ये इस तरह से क्या करते हैं, इस ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये थोड़े पिंक पिंक से कलर के, ये क्या है, आपके पास वोमेराइन टीथ होते हैं फ्रॉग के, सही। इनको हम वोमेराइन टीथ कहते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है होल लाइक, ये क्या है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं। इसके अलावा ये वाली जो ट्यूब है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, आपके पास यूस्टैकियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। अब यहाँ से ग्लॉटिस, ये वाला जो आपके पास लाइनिंग नज़र आ रही है, क्या है, ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ओपन होती है और वैसे क्या होती है, क्लोज रहती है। ये क्या है, टंग। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, वोकल सैक ओपनिंग। वोकल सैक ओपनिंग से क्या मुराद है, ये कि एक सेट होता है मेल में, जो कि उन डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। गलट, ये जो गलट होता है ये क्या करता है, फूड को जो है इसोफेगस में पास करने के लिए होता है, सही। तो ये आपके पास ये रहा गलट, ये बिल्कुल इनका बारीक से स्ट्रक्चर होता है, सही। अब हम बात करते हैं फ्रॉग के जो ज़ुबान है उसका एक्शन, यानी वो कैसे जो है अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। तो फ्रॉग जो है वो ज़्यादातर इंसेक्ट को, यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको खाता है ना। जैसे ही उसको अपना शिकार नज़र आता है तो ये क्या करता है, फ्रॉग के ना, ये जो है अपनी ज़ुबान को फ़ौरन से, जैसे इसको नज़र आता है ना, अपनी ज़ुबान को बाहर निकालता है और उस शिकार को क्या करता है, फ़ौरन से अंदर की तरफ लेता और निकल देता है। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सही है, कि ये इसने क्या किया, अपनी ज़ुबान को बाहर निकाला, उसको कीड़े को अपने अंदर मुंह के फ़ौरन ले लिया। तो ये इसकी ज़ुबान का एक्शन होता है। और इसकी ज़ुबान आपको यहाँ से नज़र आ रही है कि ये क्या है, बिल्कुल यहाँ से जुड़ी हुई है फ्रॉग की, पीछे से क्या है, फ्रीली होती है। तो वो इसलिए होती है ताकि जैसे ही नज़र आए ना, पूरे का पूरा एनिमल या इंसेक्ट जो होता है ना, वो उसको अपने मुंह के अंदर ले लेता है और वहाँ से फिर उसको निगल लेता है। बाहर एस्केप होने के कोई चांसेस ही नहीं होते इस इंसेक्ट के, सही। तो इस तरह से आपको ये फ्रॉग की ज़ुबान का भी नज़र आ गया कि कैसे ये आगे से जो अटैच्ड है और पीछे से क्या होती है, फ्री होती है। ये पूरी ज़ुबान बाहर की तरफ आती है, जबकि ह्यूमंस में ऐसे नहीं होता। उनकी ज़ुबान क्या होती है, आगे से खुली हुई होती है, मतलब फ्री होती है, और पीछे से क्या होती है, अटैच्ड हुई हुई होती है। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की ना। तो फेरिंग्स क्या है कि ना, जैसे हमने कहा मुंह की बकल कैविटी, यानी मुंह की बात पीछे की थी, तो ये जो बकल कैविटी होती है इसके बाद जो है ना एक बहुत ही छोटी और टंग सी जो है ओपनिंग आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। इसके बाद जो है एक बहुत ही चौड़ी सी ट्यूब आती है, वो जो है उसे क्या कहते हैं, इसोफेगस ना। इसोफेगस के बाद जो है, यहाँ पर अगर आप मैं डायग्राम को दिखाऊँ आपको, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ज़ुबान है, इसके फ़ौरन बाद, और ये जो बकल कैविटी का फ्लोर है, बकल कैविटी थी, ये फेरिंग्स जो है जिसे कह रहे हैं, फेरिंग्स के फ्लोर के ऊपर एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, ये स्लिट होती है, सही। ये स्लिट लाइक ओपनिंग जो होती है, इससे ये लीड करी होती है लंग्स की तरफ। तो ये जो है असल में डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस के दौरान बिल्कुल बंद रहती है, ताकि कोई भी खाना जो है वो सांस की नाली में या फिर लंग्स की तरफ ट्रांसफर ना हो सके। जबकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो ये ग्लॉटिस क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, ताकि जो सांस है यानी एयर वगैरह जो डायरेक्टली क्या हो, लंग्स में आए, क्योंकि ये होती ही लंग्स की ओपनिंग के लिए होती है। तो इसलिए ये लंग्स को खोलने के लिए जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ओपन हो जाती है, ताकि एयर जो वो डायरेक्टली लंग्स में एंटर हो सके, सही। तो ये आपको मैंने ग्लॉटिस का बताया। और नॉस्ट्रल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं।
इंटीरियर साइड पे, सही है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर बात करते हैं इसोफेगस की। मैंने कहा फेरिंग्स के फ़ौरन बाद एक वाइट ट्यूब यानी कि चौड़ी ट्यूब आती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसोफेगस। ये जिसे आप देख सकते हो फेरिंग्स के फ़ौरन बाद कहती है एक चौड़ी ट्यूब आती है जिसे कहते हैं इसोफेगस या फिर गलेट ना। ये जो इसोफेगस है, ये गलेट, ये क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस के दौरान ओपन होता है ताकि खाना जो है वो क्या हो, फ़ौरन स्टमक में ट्रांसफ़र हो सके। इसका फंक्शन भी क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट द फूड इनटू स्टमक। फूड को क्या करता है, यानी ग़िज़ा वगैरह को स्टमक में फ़ौरन से ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब स्टमक की बात करते हैं कि ये स्टमक यहाँ पर, तो स्टमक क्या होता है, एक थिक वॉल्ड होता है, यानी कि इसकी वॉल बहुत ज़्यादा क्या होती है, बाहर की ये जो लाइनिंग होती है वो थिक होती है, और ये मस्कुलर होता है, यानी इस पर गोश्त होता है, और ग्लैंडुलर सैक भी कहते हैं क्योंकि इसमें से क्या होते हैं, ग्लैंड्स वगैरह भी सिक्रीट हो रहे होते हैं। अब एंटीरियर एंड, एंटीरियर क्या कहते हैं, ये जिसका आगे का हिस्सा है ना स्टमक का, सही, इससे क्या कहते हैं, इसे कार्डियक एंड कह रहे होते हैं, सही। और जो नीचे का पोस्टीरियर या जो पिछला हिस्सा होता है ना, उसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक एंड कह रहे होते हैं। अब जो स्टमक है, इसका फंक्शन क्या होता है, स्टमक में ज़ाहिर फूड क्या होता है, ग्राइंड होता है, चर्न हो रहा होता है, और इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं और वो क्या करते हैं, फूड को मिक्स करते हैं। इस तरह से फूड जब मिक्स होता है तो ये क्या हो जाता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है यहाँ पे। और पार्शली डाइजेस्ट किस तरह से होता है कि प्रोटीन की असल में क्या होती है, पार्शली डाइजेशन हो रही होती है, तो यहाँ पर स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है। फिर इसके बाद फूड जो है स्टमक में जाकर चेंज होता है, फूड जो है ना स्टमक में जाकर चेंज होता है एक स्टिकी सब्सटेंस में ना, मोइस्ट पेस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, कायम, सही। ये जो कायम होता है ये क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है। ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड आपके पास, यानी मिक्सचर जो है वो क्या है आपके पास, कायम कहलाता है। इसके बाद आती है इंटेस्टाइन की बात ना। इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होती है, एक बहुत ही लंबी नैरो कॉइल ट्यूब होती है। लंबी तो आपको समझ आ रही है, नैरो यानी कि बिल्कुल तंग सी होती है ना, तंग सी होती हैं, और कॉइल यानी कि जो मुड़ी हुई होती हैं ना, तो ऐसी ट्यूब्स ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं। अब फूड की जो फाइनल डाइजेशन होती है ना, वो कहाँ होती है, इंटेस्टाइन्स में हो रही होती है। टाइप्स अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आता है, ड्यूडेनम आता है जो कि इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है, फर्स्ट पार्ट होता है। तो इसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर उसे हम क्या कहते हैं, इलियम भी कहते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम भी कह रहे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या होता है, फूड की पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है ना स्टमक से, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके ज़रिए आता है, पाइलोरिक एंड के ज़रिए, सही है। पाइलोरिक एंड जो है मैंने आपको पिक्चर में बताया था कि पाइलोरिक एंड जो है बिल्कुल स्टमक के आखिरी हिस्सा जो होता है ना, इसमें एंड में मौजूद होता है, तो वो क्या होता है आपके पास, पाइलोरिक एंड होता है। और वहाँ पे क्या होती है, डाइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यानी कि आपके पास जो फूड है पार्शली डाइजेस्ट होता है, वो कहाँ होता है, स्टमक में होता है, और वो कायम कहलाता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। अब जो है एब्जॉर्प्शन जो है ना डाइजेस्टेड फूड की, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है ना फूड का, अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन थी वो तो हो गई थी ना, अब इसके अलावा ऐसा फूड पार्टिकल, ऐसे फूड पार्टिकल जो कि किसी भी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होते ना, तो वो कहाँ पे एंटर होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम में, वहाँ पर ये आते हैं। और वहाँ से क्या होता है, इनमें से फूड जो सॉलिड पार्ट होता है ना वो, और फाइबर वगैरह, सही है, वो क्या होते हैं, अलग कर लिए जाते हैं, और वाटर जो होता है वो अलग हो जाता है। वाटर को एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचा दिया जाता है, जबकि जो सॉलिड वेस्ट वगैरह होता है ना, वो क्या होता है, बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। अब ये जो रेक्टम है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक क्या, क्लोका, सेकंड क्लोएकल अपर्चर। ये जो क्लोका होता है ना, ये क्या है, रेक्टम का सबसे लास्ट पार्ट, यानी टर्मिनल कहते हैं ना, लास्ट पॉइंट, वो शॉर्ट टर्मिनल पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोका। जो क्लोका है ना, इससे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर की तरफ फीसिस की फॉर्म में निकल रहा होता है, और जिस ओपनिंग के थ्रू होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोएकल अपर्चर कहते हैं। अब क्लोका की जो ओपनिंग होती है ना, असल में हम उसे क्या कहते हैं, क्लोएकल अपर्चर कहते हैं। और ये जो अपर्चर होता है ना, यूरिन के लिए, रिप्रोडक्टिव और जो अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह होता है ना, उसको डिस्चार्ज करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है, सही। अब स्पेशल ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि हमने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल और
स्पेशल ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल वगैरह जो उनको डिस्कस कर लिया है। तो अब बात करते हैं स्पेशल ग्लैंड्स यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो इनमें आता है लिवर और पैनक्रियास। लिवर जो है वो बाइल की सिक्रीशन करता है। बाइल जो है वो एक क्या डाइजेस्टिव जूस होता है और ये जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल क्या करता है, जो फैट्स वगैरह होते हैं ना बॉडी में, चर्बी वगैरह या फैट्स जो है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर होता है। तो इस तरह से फैट्स की ब्रेकिंग जो है यानी ब्रेक डाउन कहाँ पे हो जाता है, लिवर में हो जाता है। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ हो जाती है, स्टमक में, और फैट्स की डाइजेशन कहाँ हो जाती है, लिवर में। इसके अलावा पैनक्रियाज जो कि एक और डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस जो है उसको सिक्रीट करता है। और इस पैनक्रिएटिक जूस में क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं लिवर के फंक्शंस की। लिवर जो है वो क्या करता है, बाइल जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है फूड की, उसे सिक्रीट करता है। इसके अलावा लिवर जो है वो क्या करता है, शुगर को ग्लाइकोजन की फॉर्म में एक्सेस अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, स्टोर करता है। फिर जब कभी वो ब्लड में शुगर की कमी होती है, शुगर का बैलेंस जो है वो अप एंड डाउन हो रहा होता है, तो क्या करता है, उससे मेंटेन भी करता है लिवर। फिर इसके अलावा ब्लड में भी प्रोटीन की कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन करता है, लिवर। इसके अलावा जो विटामिन ए, आयरन और कॉपर वगैरह जो होते हैं, इनको भी क्या करता है, स्टोर कर रहा होता है। फिर इंजर्ड आरबीसीज जो हैं, इनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, क्योंकि इंजर्ड आरबीसीज को कोई फ़ायदा नहीं होता बॉडी में, तो इसलिए उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है कम्प्लीटली। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स यानी जो जहरीले कह लो ना कॉम्पोनेंट्स वगैरह होते हैं बॉडी में, तो उनको डिटॉक्सीफाई करने में भी हेल्प कौन करता है, लिवर कर रहा होता है, यानी उनका जहर ख़त्म करता है, जहरीलापन। फिर इसके अलावा जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी बॉडी से रिमूव आउट करने में हेल्प कर रहा होता है, कौन, लिवर करता है। पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास क्या होता है, एक तो लॉन्ग, ऊपर से उसका कलर क्या होता है, येलो होता है, सही। ये येलो कलर का एक ग्लैंड है जो कि इरेगुलर लोब का होता है, इसका इरेगुलर लोब होता है। तो इसके अलावा ये जो है पैनक्रिएटिक जूस जो है उनको सिक्रीट करते हैं, जो कि जाके ड्यूडिनम में एंटर हो रहे होते हैं। ये जो इस पैनक्रिएटिक जूस है, इनमें से एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो फूड इंजेस्ट किया होता है ना, इंजेस्टेड फूड की क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद देते हैं, मदद कर रहे होते हैं। इसके अलावा हार्मोन की बात करें कि पैनक्रियास होते हैं ना, वो हार्मोन जो होते हैं उनको भी सिक्रीट करते हैं, हार्मोन। और वो कौन से हार्मोन है, इंसुलिन। ये क्या करता है पैनक्रियास में, ये हार्मोन कि ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, सही। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म जो है वो भी कहाँ होती है, पैनक्रियास, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन भी पैनक्रियास में हो रहा था। तो इस तरह मैं आपको बताती चलूँ कि स्टमक जो है उसमें प्रोटीन की डाइजेशन होगी, सही। और जो आपके पास इंटेस्टाइन्स थी वहाँ पर जो है कम्प्लीटली फूड डाइजेस्ट हो जाता है। ये सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड, आपके पास लिवर जो होता है वहाँ पे क्या होती है, फैट्स की कंप्लीट जो है ना, फैट को अलग किया जाता है, तो वहाँ से फैट की डाइजेशन होगी, फैट्स वगैरह की। कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ होता है, पैनक्रियास में, सही। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फ्रॉग का, उसका जो है एक दफ़ा से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे आपको ये डार्क कलर का जो है और ये नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, लिवर, सही। लिवर जो है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है जो कि स्टमक के बिल्कुल सामने पाया जाता है। ये आपके पास क्या, स्टमक, और स्टमक के बिल्कुल सामने लिवर है। इस लिवर के जो लोब्स हैं, इनके दरमियान में पाउच लाइक एक ऑर्गन पाया जाता है, पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में जो लिवर जो है, जिस जूस को, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है, वो क्या कहलाता है, बाइल ना। तो ये जो बाइल है वो इसमें जाके स्टोर होता है, सही। इस गॉल ब्लैडर में से एक डक्ट अराइज होती है, यानी डक्ट, यानी जिसे नाली कहते हैं ना, वो डक्ट निकलती है, और वो डक्ट जो है क्या कहलाती है, बाइल डक्ट कहलाती है। ये बाइल डक्ट जो है वो असल में पैनक्रियाज में से होती हुई गुजरती है। पैनक्रियाज जो है वो पाया जाता है आपके यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें ड्यूडिनम और स्टमक, इन दोनों के दरमियान जो है क्या पाया जाता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, आप देख सकते हैं, ये रही पैनक्रियाज की लेबलिंग, तो ये जो है क्या, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस पैनक्रियाज में से भी क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट अराइज होती है। इस पैनक्रियाटिक डक्ट से में भी क्या है, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या होते हैं, आगे कैरी किए जाते हैं, सही। इसके बाद जो है
ये जो बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट हैं, इनको जब दोनों कंबाइन होती हैं तो कौन सी डक्ट फॉर्म करती हैं? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ना। हेपेटो इसलिए कहते हैं क्योंकि लिवर में से गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर में मौजूद होता है और उसमें से जो बाइल डक्ट निकलती है, और पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो पैनक्रियास में से पैनक्रियास में मौजूद होती है। तो इस वजह से इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये जो स्प्लीन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ब्लैकिश सा, तो ये जो स्प्लीन है ये क्या कहलाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ द सेल। ग्रेव यार्ड हम इस तरह उस जगह कहते हैं ना जहाँ पे जो है मुर्दे वगैरह होते हैं, सही, यानी कब्रें होती हैं। तो अब यहाँ पे जो डेड सेल्स होते हैं ना, सही है, वो यहाँ पे क्या होते हैं? स्टोर होते हैं ना। तो डेड सेल्स कहाँ जाते हैं? बॉडी के स्प्लीन में जा रहे होते हैं। इसके बाद ड्यूडेनम की बात हमने की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास इंटेस्टाइन की बात हो रही थी, तो इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम आता है। ड्यूडेनम जो होता है वो सबसे पहला पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, सही। और फिर उसके बाद आती है बात स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पे क्या होता है? फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। फूड की कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाइल और पैनक्रियाटिक जूस मिलकर। फूड को कंप्लीट डाइजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको कम्प्लीटली जो पार्शली डाइजेस्टेड होता है, उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करने वाले बाइल डक्ट में से रिलीज़ होने जो बाइल जूस हैं और पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों जूसेस क्या करते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम इलियम भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है? रेक्टम। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो यहाँ से पास हो रहा होता है। अब वो जब यहाँ से पास होता है तो उसमें जो वाटर वगैरह होता है ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उनको एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है? इसकी जो लास्ट टर्मिनल ओपनिंग ये है ना, सही है, क्लोका में आ जाता है। इसकी जो टर्मिनल ओपनिंग ये है क्लोकल ओपनिंग या अपर्चर, इसमें से ये क्या होता है? पास आउट हो जाता है, फीसिस की फॉर्म में बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। ये आपके पास जो आपको हार्ट शेप का नज़र आता है, ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है, सही। और ये स्टमक है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टमक का ये जो आपके पास एंटीरियर एंड है ये क्या कहलाता है? कार्डियक एंड कहलाता है। और ये जो पोस्टीरियर एंड है इसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक एंड कहते हैं। और इसोफिगस जो एक वाइट ट्यूब होती है, इसमें से जो है ये क्या करता है? फूड को स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, सही। होप कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फ्रॉग का वो क्लियर हो गया होगा। और जिसको इसमें कोई मसला है तो वो डिस्कशन बॉक्स में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम जो है बेसिकली क्या करने लगे हैं? कंक्लूजन देखने लगे हैं एक नज़र। तो कंक्लूजन में क्या है, हम क्योंकि फ्रॉग के फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को हमने डिस्कस किया तो उसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं ना। फ्रॉग जो है वो क्या है? ज़मीन पर पानी दोनों में रह सकता है, क्योंकि ये क्लास एम्फीबियस से बिलोंग करते हैं, जिनका मतलब क्या है? जिसका मतलब है डुअल लाइफ, यानी कि ये दोहरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, यानी ज़मीन पे भी और पानी में भी। इसके अलावा ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ साथ चेंज होता रहता है, सही है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ। इसके अलावा एक्सट्रीम समर और विंटर के दौरान ये क्या करते हैं? हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन, जिसे क्या कहते हैं? विंटर स्लीप या फिर समर स्लीप कहते हैं। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड वगैरह जो होता है उसे सॉल्युबल ये और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एंजाइम्स की मदद से। फिर ये जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है ये जाके ब्लड में इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा जो फ्रॉग है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो जिन चीज़ों पर मुश्तमिल में क्या आता है? एक ट्यूब है, एलिमेंट्री कैनाल और स्पेशल ग्लैंड्स आते हैं। फूड जो है वो बकल कैविटी में माउथ के ज़रिए एंटर होता है और बकल कैविटी जो है आगे जाके ओपन होती है एक शॉर्ट और नैरो ओपनिंग में, जिसे क्या कहते हैं? फेरिंग्स। उस फेरिंग्स के बाद एक वाइड ट्यूब यानी कि चौड़ी ट्यूब आती है जिसे क्या कहते हैं? इसोफेगस या फिर गलेट, जो कि फूड को फ़ौरन से स्टमक में क्या सपोर्ट कर रही होती है। इसके अलावा स्टमक की बात करते हैं कि स्टमक क्या होता है? एक थिक वॉल्ड होता है, यानी कि उसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? मोटी मोटी होती हैं। मस्कुलर होता है यानी इस पर गोश्त है, और ग्लैंडुलर सेक होता है यानी उसमें से ग्लैंड्स वगैरह सिक्रीट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? फूड को ग्राइंड किया जाता है, चर्न यानी घुमाया जाता है, फूड जो है वो स्टमक में चर्न होता है, और एंजाइम यानी एक एंजाइम पेप्सिन जो उसके साथ मिक्स किया जाता है, और ये क्या करता है? प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट कर देता है। जब इसके बाद आती है इंटेस्टाइन्स, तो इस इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वो फूड जो होता है ना वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो, इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है।
फिर फाइनल डाइजेशन हो गई। उसके बाद जो है एक शॉर्ट टर्मिनल पार्ट आता है रेक्टम, जिसे हम क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एक शॉर्ट टर्मिनल पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं क्लोएका। सही। इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं ना वो यहाँ पर आते हैं, उनमें से वाटर वगैरह जो काम का होता है वो क्या कहते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचा दिया जाता है सेल्स को। फिर उसके बाद जो सॉलिड मटेरियल है वेस्ट, उसको क्या किया जाता है बॉडी में जो शॉर्ट टर्मिनल पार्ट है उसके थ्रू एक्सपेल आउट किया जाता है फीसिस की फॉर्म में, और जिस ओपनिंग के थ्रू करते हैं उसे क्या कहते हैं क्लोएकल अपर्चर। फिर बात करते हैं लिवर की, क्योंकि लिवर पैंक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर ग्लैंड लार्ज, मतलब इनको क्या कहते हैं स्पेशल ग्लैंड्स कहते हैं। ये स्पेशल ग्लैंड्स क्या करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं। तो बाइल जो है क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सही। ये क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस है। लिवर जो है वो क्या करता है बाइल को सिक्रीट करता है और ये बाइल से जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब ये बाइल क्या करता है फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। सही। तो इस तरह से इस पता चल गया कि फैट्स की ब्रेक डाउन में कौन हेल्प कर रहा होता है लिवर जो है जो कि बाइल की सिक्रीशन की वजह से होती है। अब पैनक्रियास क्या करता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क में आपने ये जो टॉपिक अभी पढ़ा है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, इसको जो बहुत अच्छे से डिस्कस मतलब अपने घर में बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इसके अलावा राइट एंड लर्न द गिवन होमवर्क फ्रॉम योर होमवर्क फाइल। आपको जो होमवर्क फाइल है उसमें से आपने क्वेश्चन जो दिया गया उसे बहुत अच्छे से कॉपी करना है, लिखना है और उसके बाद उसे याद करना है समझ के। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बस यहीं तक का था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।